दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास चला रखी है। ठीक है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, उसमें से हम ये क्लास करने लग रहे हैं भाई। ठीक है। आज हम करेंगे साठोत्तरी कविता आंदोलन। ठीक है, यानी जो अपना आधुनिक काव्य खंड है ये कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम गद्य खंड स्टार्ट कर देंगे। 4-5 क्लास उसकी दूंगी, थोड़ी लंबी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो वो देख लेना, यानी फिर आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चनों की क्लास तो मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाती हूँ, तो आप उसको भी जरूर से जरूर देख लेना। फिर इसके बाद जब थोड़े से क्वेश्चन रहते, 500 क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, 300 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें। फिर हम अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। पेपर से पहले हम प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई चैनल से जुड़े रहें। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास इस चैनल पर आपको मिलती है। तो ज्वाइन को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्लास स्टार्ट करते हैं। साठोत्तरी कविता आंदोलन। क्या भी साठोत्तरी कविता आंदोलन 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, 7 कवियों का था भाई एक काव्य संग्रह। ठीक है, और ये कहां से प्रकाशित हुआ? इलाहाबाद से। किस नाम से? विद्रोही पीढ़ी के नाम से। और कब? 7वें दशक में। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने के संपादक में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। किस काव्य क्या था? काव्य संग्रह का नाम प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ भी, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया था। प्रारंभ में संकलित 14 कवि निम्न थे। कौन कौन से? जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजेश सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी और नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। तो 14 कवि थे भाई प्रारंभ में भी। तो जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंट्री पोइट्री या ए कविता कहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, एंट्री पोइट्री या ए कविता कहा है जगदीश चतुर्वेदी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपने अभिनव काव्य में कहा है। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने ए कविता पत्रिका का परिवर्तन किया। ठीक है, ए कविता का परिवर्तन किसने किया? श्याम परमार ने किया। कब? 1965 ईस्वी में। श्याम परमार ही ए कविता आंदोलन के प्रवर्तक है भाई। श्याम परमार ने ए कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा है, यह अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व व्यक्तिकता की घोतक है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। कब? 1973 में 11 कवियों का। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष के माध्यम से की थी। ठीक है, श्री राम शुक्ल ने की थी उत्कर्ष के माध्यम से अस्वीकृत कविता की स्थापना। बिट जनरेशन की स्थापना सर्वप्रथम सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक केरुआक एवं एलन गिसवर्ग थे भाई। गिसवर्ग की महत्वपूर्ण काव्य कृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। हिंदी में बिट पीढ़ी बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बिट पीढ़ी का प्रवर्तन, ठीक है, राजकमल चौधरी को माना जाता है। बिट पीढ़ी का प्रवर्तक किसको माना जाता है? राजकमल चौधरी को माना जाता है। युत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित युत्सा पत्रिका से किया था। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन नवल किशोर ने किया था। ध्यान रखना है, पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? नवल किशोर ने किया है। आगे है
सन 1968 ईस्वी में डॉक्टर रणजीत सिंह ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिश्रुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तक हरीश मादानी ने किया है। ठीक है, प्रवर्तन किसने किया आज की कविता का? ठीक है, तो हरीश मादानी ने किया है। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ने किया है। सनातन सूर्योदय आंदोलन का प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 ईस्वी में किया था। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भरमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। सन चेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ भी। सचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। सांप्रतिक कविता आंदोलन का प्रवर्तन श्याम नारायण ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और निर्दिशायामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राज सिंह ने किया है। ताजी कविता का प्रवर्तन लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया है। टटकी कविता का प्रवर्तन रामवचन राय ने किया है भाई। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय ने सन 1976 ईस्वी में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका, ठीक है, समकालीन कविता की भूमिका किसकी पुस्तक है? डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय की पुस्तक है। इसके माध्यम से समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया है। कैप्सूल या सूत्र कविता, क्या भी कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर ओकार नाथ त्रिपाठी ने किया था। आगे समकालीन कवि और उनके काव्य संग्रह हम देख लेते हैं। कवि है और काव्य संग्रह है। जगदीश गुप्त, इनके काव्य संग्रह नाव के पाव, शब्द दंश काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पूछा गया है। हिमबिद, युगम, छंद सती, आदिम एकांत। दुष्यंत कुमार, इनका काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत 1957, आवाजों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप 1975 ईस्वी। श्रीकांत वर्मा, इनका आरंभ 1967, माया दर्पण 1967, जलसा घर 1973 और मगध, मगध काफी बार पूछा गया है। राजकमल चौधरी, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, सवरगंधा। रामदर्श मिश्र, बेरंग, बेनाम चिट्ठिया, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। सुदामा पांडे धूमिल जी के हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई इनकी। चंद्रकांत देवताले, इनकी रचनाएं हैं हड्डियों में छिपा जबर, काफी महत्वपूर्ण है 1973। दीवारों पर खून से 1975। लकड़बग्गा हंस रहा, काफी महत्वपूर्ण है 1980। रोशनी के मैदान की तरफ 1982। भूखंड तप रहा, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी 1982। आग हर चीज ने बताई गई है 1987। पत्थर की बेंच 1996। इतनी पत्थर रोशनी 2002। बदला बेहद महंगा सौदा 1995। उजाड़ में संग्रहालय 2003। आगे है जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008। पत्थर फेंक रहा हूं 2010। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं है लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया नया, गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटकता है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं हैं। भगवत रावत, इनकी है समुद्र के बारे में 1977। दी हुई दुनिया 1981। हुआ कुछ इस तरह 1988। सुनो हीरामन 1991। अतप्रूप कुमार कथा 1992। सच पूछो तो 1996। विथा कथा 1997। हमने उनके घर देखे 2001। ऐसी कैसी नींद 2004। निर्वाचित कविताएं 2004। कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा और 2007। अम्मा से बातें 2008। देश एक राग है 2009। तो ये भगवत रावत जी की रचनाएं हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा की देख लेते हैं। एतुकांत, तीसरा पक्ष। लीलाधर जगुड़ी की, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई लीलाधर जगुड़ी की। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है।
इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी काफी बार पूछी गई है। घबराए हुए शब्द और नाटक जारी ये भी पूछा गया है। भय भी सकती रहता ये भी पूछी गई रचना। अनुभव के आकाश में चांद ये भी पूछी गई रचना है। महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में ये भी पूछी गई है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ ये भी पूछी गई रचना है लीलाधर जगूड़ी की भी। अशोक वाजपेयी की रचनाएं देख लेते हैं। शहर अब भी संभावन है काफी महत्वपूर्ण है अशोक वाजपेयी जी की भी रचनाएं। 1966 एक पतक अनंत में 1984 इतने से 1986 तत्पुरुष 1979 कहीं नहीं वही 1991 बहुरी अकेला 1992 थोड़ी सी जगह 1994 घास में दुबका आकाश 1994 आवनियों 1995 जो नहीं है 1996 अभी कुछ और 1998 ईस्वी। इब्बार रब्बी की रचनाएं हैं। खासती हुई नदी 1969 घोषणा पत्र 80 लोग बाग 1985 वर्षा में भीगकर 2000 में लीलाधर मंडलोई है ये भाई इनकी रचना है। घर घर घूमा रात विरात मगर एक आवाज काल बाका तिरछा देखो अनदेखा क्षमा याचना उपस्थित है समुंदर ये बदमस्ती तो होगी मन बेपरवाह है लिखे में दुख एक बहुत कोमल तान। मलियज की देखते हैं। जख्म पर धूल काफी महत्वपूर्ण रचना है मलियज की। जख्म पर धूल कुमार विमल की है। एक छोटी सी लड़ाई 1980 रंग खतरे में 1982 विमल कुमार सपने में एक औरत से बातचीत यह मुखौटा किसका है पानी का दुखड़ा। कैलाश वाजपेयी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भाई। ठीक है संक्रांत देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा मां सौपन का मध्यांतर हवा में हस्ताक्षर काफी महत्वपूर्ण रचना कैलाश वाजपेयी जी। सौमित्र मोहन की रचनाएं हैं। लुकमन अली निषेध पहचान चाकू से खेलते हुए वीरेन डंगवाल की है इसी दुनिया में 1991 राजेश जोशी की है समर गाथा एक लंबी कविता एक दिन बोलेंगे पेड़ मिट्टी का चेहरा नफेत्ते में हंसी दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी। ठीक है आगे देखते हैं। मंगलेश्वर डबराल की रचनाएं हैं। पहाड़ पर लालटेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं आवाज भी एक जगह है मुझे दिखा एक मनुष्य। नरेंद्र जैन की है दरवाजा खुलता है तीता के लिए कविता यह मैं हूं पत्थर उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन काला सफेद में प्रविष्ट होता चौराहे पर लोहार। आगे है ऋतुराज की रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। ठीक है काफी महत्वपूर्ण रचना है ये भी। मदन कश्यप की है लेकिन उदास है पृथ्वी 1992 नीम रोशनी में 2000 कुरुज 2006 में। अरुण कमल की भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। अपनी केवलधार काफी बार पूछी गई है 1980 में प्रकाशित है। सबूत 1979 में नए इलाके में 1996 पुतली में संसार 2001 में। ज्ञानेन्द्र पति की रचनाएं हैं। आंख हाथ बनते हुए 1970 शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1981 गंगा तट 2000 संशयात्मा 2004 भिन्नसार 2006। कुमार अंबुज इनकी रचना है किवाड़ 1992 क्रूरता 1996 अंतिम 1984 अतिक्रमण 2002 अमीरी रेखा 2011। स्वप्निल श्रीवास्तव इनकी रचना है ईश्वर एक लाठी है काफी महत्वपूर्ण रचना है। ताक पर दिया सलाई और मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। बद्री नारायण सच सुने कई दिन हुए शब्द पदियम खुदाई में हिंसा। नीले उपाध्याय की है अकेला घर हुसैन का और कटौती। एकांत श्रीवास्तव की रचना है मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद नागरिक व्यथा और अन्न है मेरे शब्द। ये काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव जी की रचना है ये। बोधिस्तव की रचना है सिर्फ कवि नहीं 1991 हम जो नदियों का संगम है 2000 दुख तंत्र 2004 खत्म नहीं होती बात 2010 में। उदय प्रकाश की रचनाएं हैं भाई सुनो कारीगर 1980 अबूतर कबूतर 1984 रात में हारमोनियम कैसे कबूतर काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी भी उदय प्रकाश जी की। प्रयाग शुक्ल जी की रचनाएं देख लेते हैं। यह लिखता हूं बीते कितने बरस कविता 93 भाई। रमेश चंद्र शाह कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ नदी भागती आई प्यार कुंद देखते हैं शब्द भी अपना समय। बलदेव बंसी अंधेरे के बावजूद बच्चे की दुनिया कोई आवाज नहीं उपनगर में वापसी वाक गंगा। वर्मा की काफी महत्वपूर्ण रचना है दुनिया रोज बनती है काफी बार पेपर में पूछी गई है। श्री राम वर्मा की है काल पात्र भाई। ठीक है प्रमुख समकालीन महिला कवित्री देखते हैं। हमने अपने कवि देख लिए अब महिला कवित्री देख लेते हैं। समकालीन कवित्री है और काव्य संग्रह उनके कात्यायनी चेहरों पर आज सात भाइयों के बीच चंपा इस
पौरुषपूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कूसे। अनामिका की देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण रचना है अनामिका जी की भी। ठीक है, गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेली, ये अनामिका जी की रचनाएं हैं। नीलेश रघुवंशी, इनकी है घर निकासी 1997, पानी का स्वाद। इंदु जैन की रचनाएं हैं, आग से भी छोटी चिड़िया, काफी बार पूछी गई है, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर। मैत्री पुष्पा की है लकीरें। ठीक है, गगन गिल की है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुढ़ा, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक। अर्चना वर्मा की है कुछ दूर तक लौटा है विजेता। पद्मा सचदेवा की है मेरी कविता मेरे गीत। जया जादवानी की है मैं शब्द हूं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। अनंत संभावनाओं के बाद भी, गीताश्री की है कविता जितना हक। आगे है नीरजा माधव, इनकी रचना है, नीरजा माधव की है भाई प्रथम छंद से सौपन, प्यार लौटाना चाहेगा और प्रस्थान त्रयी। वर्तिका नंदा की है मर जाने। समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देखते हैं। दुष्यंत कुमार की है कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। काफी महत्वपूर्ण है भाई इनकी काव्य पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार जी की, ध्यान से देखना आपको। आगे है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है दुष्यंत कुमार जी की। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये भी तीनों की तीनों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है दुष्यंत कुमार जी की। सुदामा पांडे धूमिल जी की पंक्तियां देखते हैं। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। आगे है अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी ये भी। भूख से चिड़ियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, ध्यान से देखना है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश हूँ। आगे है कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। आगे है भाषा उस तिगड़मी दरिंदे की कोर है जो सड़क पर और है। आगे क्रांति यहाँ के असंगत लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की चूजी है। आगे है भाई पंक्तियां, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। आगे है पंक्ति कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। आगे है अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में है, किसी भूखा हुए आदमी का संक्षिप्त एका लाभ है। आगे है जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आजादी एक झूठी थाली है। नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही है। आगे पंक्ति है दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा जिसकी जान मदारी की भाषा है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति ये भी। मेरी निगाहों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां भी धूमिल जी की। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी ये और काफी बार पेपर में पूछी जाती है, तो प्लीज आप इनको अच्छी प्रकार से ध्यान रख लेना। आगे नवगीत विधा हम देखते हैं। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतागिनी शीर्षक नवगीत संकलन से किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना किसने किया, राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया था 1958 में नवगीत परंपरा का आरंभ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। ठीक है, वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक। विद्वानों की दृष्टि में नवगीत का अर्थ इस प्रकार है, तो देख लेते विद्वान और नवगीत का अर्थ। ठीक है, और ये कथन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। वीरेंद्र मिश्र नवगीत आस्थाशील अनुभूतियों का निर्बंध संवेद स्वर है।
उमाकांत मालवीय नवगीत काव्य जगत में व्याप्त अराजकता के मध्य मर्यादा का जय घोष है भाई नवगीत। आगे है रविंद्र भरमर ने कहा है नवगीत रागात्मक चेतना का प्राय है। माशवी तिवारी ने कहा है नवगीत अपने समय की आधुनिकता बोध से संपन्न समाज संपर्क छांसिक रचना है। श्री कृष्ण तिवारी ने कहा है नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई अस्मिता की तलाश है, काफी बार पूछा गया है। सोम ठाकुर नवगीत सामाजिक पलायन के विरुद्ध वह व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की तरह हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील होता है। आगे है हिंदी के प्रमुख नवगीतकार और उनका नवगीत संकलन देख लेते हैं। नवगीतकार और नवगीत संकलन है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, रूप रश्मि, छालोक बंतर, उद्यांचल 1946, दीवालोक 1951, समय की शिला पर 1968, जहां दर्द नीला है 1970। काफी बार पूछा गया है ये। आगे वीरेंद्र मिश्र जी की है भी रचनाएं देख लेते हैं नवगीत विधा की। गीतम, खेलनी बेला, ए विराम चल, मधुबंती, नीरज जी है जो इनकी है, संघर्ष 1944, अंतर्ध्वनि 1946, विभावरी 1951, प्राणगीत 1954, दर्द दिया है 1956, बादर बरस गई 1958, नीरज की पाती 1958, नदी किनारे 1958, दो गीत 1958, या भी आशावरी आशावरी 1958, लहर पुकार 1959, मुक्त की 1960, गीत भी ए गीत भी। रामनाथ अवस्थी की रचनाएं हैं आग और पराग, रामावतार त्यागी की है नया खून 1953, आठवां सवर 1958, गुलाब और बुलबुल वन 1973, गाता हुआ दर्द 1984। रामानंद दोषी की है गीले पंख 1959 में, बाल स्वरूप राही की है मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, क्या भी मेरा रूप तुम्हारा दर्पण जो नितांत मेरी है। रविंद्र भरमर की है, रविंद्र भरमर के गीत है मन बसी, क्या भी सोन मछली मन बसी, ये रविंद्र भरमर जी की रचनाएं हैं। आगे राजेंद्र प्रसाद सिंह की भूमिका 1960, दिगवधु संजीवन कहा 1965, आओ खुली बयार 1972, भरी सड़क पर 1980, गरज आधी रात का, क्या भी गरज आधी रात का 1981। उमाकांत मालवीय की मेहंदी और महावर काफी बार पूछी गई है, सुबह रक्त पलाश की। ठाकुर प्रसाद सिंह के वंशी और मादल, देवेंद्र शर्मा इंद्र की है पथरीले शोर में, पंकटी मेहराबे, कुहरे की प्रत्यंचा, यात्रा में साथ साथ। कुंवर बेचैन की है पिन बहुत सारे 1972, भीतर साकल बाहर साकल 1978, सामियाने कांच के 1983, महावर इंतजारों का 1983 में भी। रमेश रंजक की है किनारों के पाव, गीत बिहर उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। नईम की है पथराई आके, माहेश्वर तिवारी की है हर सिंगार कोई तो हो। नचिकेता की है आदम कद खबरे, सुलगते पसीने, बुद्धिनाथ मिश्र की है जाल फेंक रे मछेरे। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों का संकलन भी किया है। आगे है डॉक्टर चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया है। चंद्रदेव सिंह ने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत का संकलन किया है। छाया वादोत्तर कालीन ब्रज भाषा काव्य, ठीक है, कवि और उनका काव्य ब्रज भाषा में ये अमृतलाल चतुर्वेदी, श्याम संदेशो, गालिब अमृत, बलदेव प्रसाद मिश्र, सिंगार स्तक, वैराग्य स्तक, श्याम शतक 1998, डॉक्टर रसाल रसाल मंजरी, उद्धव स्तक, हरिकेश चतुर्वेदी, रामकृष्ण काव्य 1943, सब केंद्र त्रिपाठी, ब्रजवर्तिका 1965, लक्ष्मी नारायण सिंह ईश, लंका दहन 1950 खंड काव्य है। गोपाल प्रसाद व्यास, रंग जंग और व्यंग्य 1966, अखिलेश त्रिवेदी, गंगा लहरी 1947 ईस्वी में प्रकाशित है ये रचनाएं। अब जो हिंदी गजल है इसको देख लेंगे। आज जो अपना आधुनिक काव्य है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में आपको हिंदी गद्य क्या है उसकी क्लासें मिलने स्टार्ट हो जाएगी भाई, और थोड़ी लंबी लंबी क्लासें बनेगी। गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी और प्रेयसी का वार्तालाप। गजल की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। विद्वान और परिभाषाएं, हिंदी साहित्य कोश
गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। क्या भी गजल का क्या अर्थ है? नारियों से प्रेम की बात करना है। फिराक गोरखपुरी, गजल जो गजल है ये असंबंध कविता है। गजल असंबंध कविता है। गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा है? गजल एक लिरिक विधा है। क्या भी जो गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। डॉक्टर रोहितासव अस्थाना ने अमीर खुसरो को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ठीक है, हिंदी गजल का प्रवर्तक रोहितासव अस्थाना ने किसको स्वीकार किया है? अमीर खुसरो को। इनकी गजलों में आबद शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम करते हैं। कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गजल का आदि प्रवर्तक भी मानते हैं। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। 1933 में जन्म, 1975 में इनकी मृत्यु। ठीक है, आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रारंभ में ये परदेसी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, परदेसी और अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे दुष्यंत कुमार भी। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह देख लेते हैं। गजलकार और उनके संग्रह। रामेश्वर शुक्ल अंचल इन आवाजों को ठहरा लो। क्या भी इन आवाजों को ठहरा लो। हरिकृष्ण प्रेमी रूप दर्शन रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह सुकून की तलाश। त्रिलोचन शास्त्री गुलाब और बुलबुल। दुष्यंत कुमार साय में धूप। गोपाल दास नीरज नीरज की पाती। रामदर्श मिश्र हंसी ओठ पर आंखें नम। बाजार को निकले हैं लोग। कुंवर बेचैन उनके गजल संग्रह है। सामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रसिया पानी की। राम कुमार किसक की है? नीम की पत्तियां। माधव मधुकर की है सूर्य का सवार, आग का राग। ज्ञान प्रकाश विवेक का है धूप के हस्ताक्षर। अदम गोंडवी का है धरती की सतह पर समय से मुठभेद। और विज्ञान वर्त बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज जैसे कोई लोटे गावे। आगे है महेश अश्क रात की जो परते अंगारों पर है। राजेश रेड्डी उड़ान वजूद आसमान से आगे। देवेंद्र कुमार आर्या किताब के बाहर। हिंदी गजल के चर्चित शेर देख लेते हैं। अमीर खुसरो के देखते हैं। सबाने हिजरा दरार यू जुल्फ बेरोजे, वसला चू उमर कोतहा। सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। काफी महत्वपूर्ण है भाई ये गजल और काफी बार पेपर में पूछी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और कई बार पूरी ही पूछ ली जाती है। जयशंकर प्रसाद की देख लेते हैं गजलें। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं जो अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं ये उपकार करते हैं। आगे है गोपाल दास नीरज की है। समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। बदन पे जिसके सराफत का पहरन देखा है, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा है। आगे है रामदर्श मिश्र जी। ठीक है, इनकी रचना है। दस मिश्र जी की पंक्तियां देख लेते, गजल देख लेते। बाजार को निकलते हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। कुंवर बेचैन जी की देख लेते हैं। अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। दूसरी है जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद न आया मुझको। ठीक है, ये गजलें हो गई है। जो महत्वपूर्ण गजलें हैं वो है गजल है भाई, काफी महत्वपूर्ण है ये। गजल में गजल के शेर थे काफी महत्वपूर्ण। दलित कविता का विकास ये देखते हैं। दलित कविता का विकास कैसे हुआ है देख लेते हैं। संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। किसको भी? संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। आधुनिक युग के दलित कवियों में प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अच्युतानंद का लिया जाता है। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी की प्रथम दलित कविता माना है। काफी महत्वपूर्ण है भाई। हिंदी की प्रथम दलित कविता कौन सी? अछूत की शिकायत है, और इसके लेखक कौन है? हीरा डोम है भाई। ठीक है, कब छपी थी? 1914 में सरस्वती पत्रिका में। हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि देख लेते हैं। कवि और काव्य संग्रह।
हीराडोम अछूत की शिकायत 1914 में प्रकाशित। बिहारी लाल हरित अछूतों का पैगंबर 1946। चमार हूं मैं 1975। गोपाल प्रसाद सुरपनखा 1986 खंड काव्य। डॉक्टर धर्मवीर हीरामन 1987। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, सदियों का संताप 1989। बस बहुत हो चुका 1997। अब और नहीं 2009। मनसाराम विद्रोही दलित 50 1989। खान सिंह, क्या विमल खान सिंह, मलखान सिंह सुनो ब्राह्मण 1995। जयप्रकाश करदम गूंगा नहीं था मैं 1997। करमशील भारती कलम को दर्द कहने दो 2000 ईस्वी में भी। सुशीला टकबोरे सवाती बूंद और खारे मोती, सवाती बूंद और खारे मोती 1993। तुमने उसे कब पहचाना। पाल सुमनाक्षर सिंधु घाटी बोल उठी। शिवराज सिंह बेचैन नई फसल क्रोच हूं मैं। कंवल भारती तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। एन सिंह दर्द के दस्तावेज सतह से उठते हुए। कुसुम वियोगी टुकड़े टुकड़े दंश व्यवस्था के विषधर। निर्मला पुतुल अपने घर की तलाश 2004 में प्रकाशित है यह रचना। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी द्वार पर दस्तक। रजनी तिलक करोड़ों पद चाप हूं। दयानंद बटोही यातना की आंखें। सी बी भारती आक्रोश। सुखबीर सिंह बयान बाहर है। लक्ष्मी नारायण सुधाकर उत्पीड़न की यात्रा। श्याम सिंह शशि एकलव्य और अन्य कविताएं। सूरजपाल चौहान प्रयास क्यों विश्वास करूं 2004। भीम सागर एन आर सागर हम आजाद हैं। सुदेश तनवर रात के इस शहर में 1991। नियति नहीं यह मेरी 1999। ईश्वर कुमार गंगानिया हार नहीं मानूंगा। चिरंजी लाल कटारिया शब्द थके जरूर है। मनोज सोनकर गजल गंध 2001 में। तो इसी के साथ वही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन आप जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।